हाय लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपका साप्ताहिक राशिफल, यानी कि ये रीडिंग होगी जून 28 से जुलाई 5 2020 के लिए। येस लिब्रा, आई एम बैक विद माय वीकली। सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ लिब्रा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर लिब्रा या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लो, और जो नहीं करता उसको छोड़ दो। उसके अलावा किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत फास्ट बोलने लग जाती हूँ, तो अगर आपको ऐसे लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। एनीवेज लिब्रा, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। वे फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए लिब्रा। तो लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है। तो लिब्रा, आप में से कुछ डेफिनेटली किसी कैंसर या किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफिकली मुझे कैंसर सुनाई दे रहा है। एंड उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा की एक सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि मतलब आप किसी से वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो या कोई और आपसे वॉक अवे करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपको इंट्यूटिवली या जस्ट इन द फील्स आपको बार बार ये फीलिंग आ रही है कि इस पर्सन के साथ कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है और इस पर्सन के साथ अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है। आपका जो साइकिल है वो इस पर्सन के साथ कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑब्वियसली हो सकता है लिब्रा कि कोई और पर्सन आपके बारे में ऐसा फील कर रहा हो। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली इस टाइम काफ़ी हैवी फाइनेंशियल लॉस हुआ है एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आप बोलोगे कोविड की वजह से, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कोविड, बट वैसे भी मुझे लग रहा है कि आप में से किसी को रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा ही। सो आई जस्ट होप इट गेट्स बेटर। एनीवेज लिब्रा, लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे देखते कि आपके टारों में मुझे क्या मिलता है। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स लिब्रा। अगेन किसी क्रॉस वॉचर या इवन लिब्रा आपको ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेट्स सी। आपके पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओके लिब्रा, हो सकता है आप किसी एक्वेरियस के साथ, डेफिनेटली स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे मिला है, लियो भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कोई जमनाई हो सकते हैं। ये कुछ मेजर साइंस है जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली हो सकता है लिब्रा कि आप किसी और साइन के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर जोडियक्स हैं, जो कुछ मेजर राशि है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो लिब्रा, आपकी रीडिंग एक्चुअली बहुत फ़नी है बिकॉज मैंने 6 कार्ड्स निकाले हैं। 6 कार्ड्स का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, एक ही स्टोरी लाइन। डेफिनेटली आप एक पर्सन के साथ काफ़ी लंबे टाइम से डील कर रहे हो जिनके साथ एक ही सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है। एनीवेज लिब्रा, आपकी तरफ आया द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, स्टार कार्ड। उनकी तरफ है द 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, और आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स है वो है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है एक सिचुएशन थी जिसमें कि आप एक पर्सन के साथ एक नया स्टार्ट चाहते थे, ठीक है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो या अभी आपको बेबी हुआ है, तो कंग्रेचुलेशंस। बट एनीवेज लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नया स्टार्ट चाहते थे, बिकॉज जो एक प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स होता है ये एक न्यू स्टार्ट होता है। मतलब ये एक इच्छा होती है एक नए स्टार्ट की, क्योंकि मतलब इसमें जो फिगर है, जैसे आप देखो कि एक प्रेग्नेंट वुमन है यहाँ पे, तो जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन होती है ना, एक लेडी गर्भवती महिला होती है, उनका क्या रहता है कि वो नई चीज़ों के बारे में सोचती है, वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती है कि अब जब बेबी हो जाएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो ऐसे ही प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप भी लिब्रा एक ऐसी एनर्जी में थे कि आप ये सोच रहे थे कि अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो या आप दोनों साथ में आ जाते हो तो ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, या फिर आपका रिकन्सिलिएशन हो जाता है तो इस पर्सन के साथ फिर आप ऐसे रहोगे वैसे रहोगे। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको उतना भाव नहीं दे रहे थे, बिकॉज मेरे पास शायद 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हो सकता है, या आपसे बात कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, हमेशा जगल कर रहे हो, जंबल कर रहे हो अपने वर्ड्स को। मतलब कि आप उनसे कह रहे हो लिब्रा कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दो ना मुझे कि मेरे साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, लेकिन वो पर्सन आपको बता ही नहीं रहे।
ना कम्प्लीटली आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, ना कम्प्लीटली आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था बेसिकली कि ये हो क्या रहा है इधर। बिकॉज़ ये पर्सन है टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, और टू ऑफ सोर्ड्स जो है वो पीस का कार्ड है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये जो शख्स थे वो बिल्कुल पीस में थे, शांति में बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बता रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फाइनली आप तब तक अभी तक आप स्टेबल होके पेंटिकल्स वाली एनर्जी में स्टेबिलिटी से वेट कर रहे थे। आ जाओ भाई, अच्छा आ जाओ, अच्छा अब आ जाओ, अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे कर रहे थे आप। अचानक से एकदम से ना आप ऐसे हो गए कि बहुत फ्यूरियस एक दिन आप हो गए। फाइनली आपने डिसाइड किया कि यार आज या तो आर कर लो या पार कर लो, ये बता दो, ठीक है। मतलब सीधे से आप ऐसे हो चुके हो कि भाई लिब्रा, आप एक ऐसी एनर्जी में चले गए कि भाई अब तो मुझे बता दो, या तो तुम आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, या फिर तुम पूरी तरीके से चले जाओ। जैसे कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था कि आप किसी से वॉक अवे करना चाह रहे हो, लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज मेरे पास आया था डेथ कार्ड, विच इज़ बेसिकली, वैसे तो स्कॉर्पियो का कार्ड है बट मेरे लिए सजिटेरियस का कार्ड भी होता है, बिकॉज सारी फ्लेम्स एंड एयर, मतलब ऐसा सा है मेरे लिए। सो आई जस्ट फील कि लिब्रा आप इस एनर्जी में आ गए फाइनली कि यू वांटेड अ रीबर्थ, क्योंकि डेथ इस पर्टिकुलर डेक में इज़ अ कार्ड ऑफ रीबर्थ। आपको एक नया स्टार्ट चाहिए था, एक नया रीबर्थ चाहिए था। आप कहते भाई या तो इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से नया करो, दोबारा से मतलब ट्राई करते हैं, या दोबारा से हम रिलेशनशिप में आते हैं, या रिलेशनशिप में ही आ जाते हैं। मान लीजिए आप दोस्त हो पहले और अब कैसे हो कि भाई अब तो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बट ये पर्सन आपको कर ही नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप एकदम से बहुत फ्यूरियस हो गए, थोड़ा गुस्सा सा आपको आ गया, एंड फाइनली आप इस पर्सन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज करने लग गए। अभी तक आप वेट कर रहे थे, अब आप थोड़ा सा प्रेशराइज करने लग गए उन्हें कि बताओ, सीधे से बताओ, ये क्या मुझे बीच में अटका के रखा हुआ है, ऐसे ऐसे करके। तो ये पर्सन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए। 4 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, बिकॉज जो 4 ऑफ सोर्ड्स होता है वो एक रेस्ट का टाइम होता है, कंटेम्पलेशन का टाइम होता है, एक ऐसा मोमेंट होता है जब एक आदमी चुपचाप बैठ के बस ये सोचता रहता है कि उस सिचुएशन में क्या करना है। लाइक पहले वो आपसे थोड़ी बहुत बात कर भी रहे थे, थोड़ा सा आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको ठीक से नहीं बता रहे थे कि क्या सिचुएशन है उनके मन में, क्या नहीं है। बट अभी वो ऐसे हो चुके हैं कि वो बिल्कुल ही आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। तो अल्टीमेटली ये था कि क्योंकि आपने उन्हें बोल दिया था कि भाई या तो आर करो या पार करो, तो उन्होंने बात करनी बंद कर दी। तो फाइनली आपने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो फिर मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ओके। लेकिन हंसी की बात क्या है कि लिब्रा, आपकी एनर्जी है द स्टार कार्ड, और स्टार इज़ अ कार्ड ऑफ होप, इट इज़ अ कार्ड ऑफ हील। सो मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि अब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ का होप है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे, विच इज़ वेरी फनी। यानी कि पहले आपने उन्हें कहा कि प्रेशराइज करते रहे, आप करते रहे, तो इस पर्सन ने क्या किया कि उन्होंने एकदम चुप हो गए, आपसे बात करनी बंद कर दी, और फिर आपका कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गया। बिकॉज जैसा मैंने कहा था, मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिला था कि आपको ऐसा, आप वॉक अवे करना चाहते हो, आप डेफिनेटली आप ऐसे हो चुके हो कि भाई अब मुझे जाना है यहाँ से, लेकिन आपके दिमाग में फिर भी यही चीज़ है कि आपके और इस पर्सन के बीच में अभी भी कोई एनर्जेटिक कनेक्शन है, अभी भी सम थिंग्स आर लेफ्ट अनसेड, अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप दोनों के बीच में रिजॉल्व नहीं हुई हैं, जिनको अभी होना बाकी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस होप में है लिब्रा, और आपके जो पर्सन है वो स्ट्रेंथ कार्ड में है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पर्सन अभी आपसे बात और कुछ टाइम नहीं करने वाले हैं, बिकॉज जो स्ट्रेंथ कार्ड होता है इसमें एक पर्सन लोनली होता है, अकेला होता है, अकेले बैठना चाहता है। तो स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस टाइम अपने आप को शांत कर रहे हैं, इस टाइम अपने आप अकेले ही बैठे पड़े। उनकी लाइफ में कुछ और दिक्कतें भी हो सकती हैं जिनकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, जो कि आपको नहीं पता हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अगर आप देखो कि ये जो स्ट्रेंथ कार्ड का है, इसमें इस बंदे के जो पैर हैं उसमें ऐसे 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 क्लाइंबर्स लिपटे पड़े हैं। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, कुछ चीज़ें हों। हो सकता है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और वो शादीशुदा हों ऑलरेडी किसी और से, दैट इज़ द रीज़न कि वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है पर कुछ लोगों के लिए। बट डेफिनेटली विद द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ और दिक्कतें हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड्स अगेन एक कन्फ्यूजन का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स अगेन एक ऐसा कार्ड है जिसमें कि एक पर्सन एक सिचुएशन को देखता रहता है कि क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है, क्या है। एंड स्ट्रेंथ के साथ फिर वही है कि वो अकेले ही बैठना चाह रहे हैं, इस टाइम आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि वो बंधे हुए हैं इस टाइम पे।
मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लिब्रा आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज ऑब्वियसली क्वीन है वो, एंड पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी एंड फाइनेंसेस। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं थॉट है कि यार इस पर्सन के पास वो हर चीज़ है जो कि सामने वाले को चाहिए होगी किसी के भी साथ रहने के लिए। और ये जो पर्सन है उनकी एनर्जी है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जब मैं उनकी तरफ से उस चीज़ को देख रही हूँ, तो अगर आप ये इमेजरी देखो तो लिब्रा मेरे लिए आप इस साइड थे और वो इस साइड है, तो आप उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये फिर भी अपना पेंटिकल पकड़ के बस बैठे पड़े हैं कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं वाला सिचुएशन। तो वही मुझे उनकी आपकी म्यूचुअल एनर्जीज भी कुछ ऐसे ही लग रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि आप बस वहाँ पे खड़े हुए हो कि कब वो आपकी तरफ उठ के आएंगे, कब वो आपको मतलब प्रपोज करेंगे या आपकी तरफ आएंगे। लेकिन ये पर्सन है कि बस अभी अपने पेंटिकल्स और अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हुए हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट लिब्रा, मैं बताऊँ नियर फ्यूचर में मुझे ये पर्सन फ़िलहाल आपके लिए आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली स्टार कार्ड के साथ आप होप लगा के बैठे हो कि ये पर्सन आएंगे, एंड स्ट्रेंथ के साथ मुझे ऐसा लग भी रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज उनका भी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही है आपकी तरफ। लेकिन ये है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ओके एनीवेज लिब्रा, चलिए देखते हैं कि मुझे मुझे अपने ओरेकल, ओ बाप रे, इतने सारे टाइम में दिस इज़ बिन द फर्स्ट टाइम कि मेरे पास इतने सारे कार्ड एक साथ ही बाहर निकल गए। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे आपके ओरेकल डेक में क्या मिलता है। ओके अब आप सोच रहे हो कि लिब्रा में हंसी क्यों। जो फर्स्ट कार्ड मेरे पास है वो है मेक अ विश। दिस इज़ अ मैजिकल मोमेंट, मेक अ विश एंड एन्जॉय इट्स मैनिफेस्टेशन। डेफिनेटली लिब्रा आप लोग एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी में हो, बिकॉज स्टार कार्ड के साथ आप हील भी कर रहे हो। और एक इंसान जो कम्प्लीटली हील कर लेता है अपने आप को, उसकी मैनिफेस्टेशंस को 3D में कन्वर्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए डेफिनेटली आई फील कि आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क करेंगी अगर आप कम्प्लीटली हील कर चुके हो तो। ऑल्सो विशफुल थिंकिंग वाली चीज़ मुझे लग रही है कि किसी चीज़ के बारे में अगर आप सोचोगे या कुछ करोगे तो उसको काफ़ी जल्दी मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। जो दूसरा कार्ड मेरे पास आया है लिब्रा वो आपके लिए वो है वेट। डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। डेफिनेटली लिब्रा, इवन यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू वेट। आई मीन आप मुझे बोलोगे तो वंशिका कब तक वेट करे, कब तक इनका वेट ही करते रहेंगे, मतलब तब से आ ही नहीं रहे तो टाइम से यही चलता आ रहा है कुछ, कब तक वेट करेंगे कब तक। मुझे नहीं पता लिब्रा कब तक, जब तक आपका इच्छा करे तब तक। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ऐसा कोई कार्ड नहीं है लिब्रा, बट आई स्टिल फील अ वाइब कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते तो है, इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में इतना सोच रहे हैं और इसीलिए ये आपसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड भी है। बट एंड आई फील कि विद दिस वेट कार्ड इवन यूनिवर्स वांट्स यू टू वेट राइट नाउ, कि थोड़ा सा आप वेट करो एंड जस्ट मेक अ विश, मे बी क्या पता वो विश पूरी हो जाए। एनीवेज लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग जून 28 से जुलाई 5th 2020 के लिए। आई होप कि ये किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं हर लिब्रा या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये वीडियो रेजोनेट करें। उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है या बात करना चाहता है, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सुपर सून लिब्रा।